दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अनोखे और रहस्यमयी पेड़ों में से एक बाओबाब ट्री के बारे में। बाओबाब ट्री को अक्सर हम ट्री ऑफ लाइफ अर्थात जीवन वृक्ष कहते हैं। यह विशाल पेड़ मुख्य रूप से अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ का तना इतना मोटा होता है कि हजारों लीटर इसमें पानी जमा कर सकता है, जिससे यह लंबे समय तक सूखे में भी जीवित रहता है। इसका आकार इतना अनोखा होता है कि इसे देखकर लगता है कि जैसे कोई उल्टा पेड़ खड़ा हो और इसकी जड़ें आसमान की ओर हों। आइए जानते हैं बाओबाब ट्री के अद्भुत तथ्य और रहस्यों के बारे में, साथ ही साथ इसके उपयोग के बारे में भी जानकारी करेंगे। अर्थात ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। यह पेड़ अपने विशाल तनों, हजारों साल उम्र, पानी जमा करने की अद्भुत क्षमता के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अफ्रीका के सूखे इलाकों में यह पेड़ लोगों, जानवरों और पर्यावरण के लिए जीवनदायी माना जाता है। लेकिन यह पेड़ इतना मोटा क्यों होता है? क्या सचमुच इसमें पानी जमा रहता है? और इसे उल्टा पेड़ क्यों कहते हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में। बाओबाब ट्री एडेंसोनिया नामक वंश का पौधा होता है। दुनिया में बाओबाब की लगभग 8 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 6 प्रजातियां मेडागास्कर में, एक प्रजाति अफ्रीका में और एक प्रजाति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अफ्रीका में पाई जाने वाली एडेनसोनिया डिजिटाटा सबसे अधिक प्रसिद्ध पौधा है। यह पेड़ मुख्य रूप से अफ्रीका के सवाना क्षेत्र में पाया जाता है, जहां मौसम अधिकतर गर्म और शुष्क होता है। इस पेड़ की सबसे बड़ी पहचान इसका बहुत मोटा तना और अनोखा आकार है। जब इस पेड़ की पत्तियां गिर जाती हैं, तब इसकी शाखाएं ऐसी दिखाई देती हैं जैसे जड़ें ऊपर की हो, अर्थात शाखाएं जड़ के रूप में ऊपर दिखाई देती हैं। इसी कारण इसे अपसाइड डाउन ट्री यानी उल्टा पेड़ भी कहते हैं। बाओबाब पेड़ की शारीरिक विशेषताएं: पृथ्वी की सबसे बड़े और सबसे लंबे स्थान लंबे समय तक जीवित रहने वाले पेड़ों में से एक है। इसका तना बहुत मोटा और चौड़ा होता है तथा पेड़ों का व्यास 10 से 14 मीटर तक हो सकता है। बाओबाब का तना एक प्राकृतिक जड़ता है। एक बड़ा तना अपने अंदर लगभग 1 लाख लीटर तक के पानी का जमाव भी कर सकता है। यह पानी सूखे मौसम में पेड़ों को जीवित रहने में मदद करता है, अर्थात यह सूखे में भी यह पौधा आसानी से सरवाइव कर लेता है। बाओबाब पेड़ बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं। कुछ पेड़ों की आयु 1000 साल से भी अधिक पाई गई है। इन पेड़ों की छाल बहुत मोटी और मजबूत होती हैं। इसका उपयोग पेड़ को गर्मी और आग तथा सूखे से बचाती हैं। बाओबाब पेड़ की पत्तियां संयुक्त पत्तियों के रूप में होती हैं। ये पत्तियां आमतौर पर बारिश के मौसम में निकलती हैं। इन पत्तियों में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए अफ्रीकी देशों में इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है। बाओबाब पेड़ के फूल बहुत बड़े और सुंदर होते हैं। ये फूल आमतौर पर सफ़ेद रंग के होते हैं और रात को खिलते हैं। इन फूलों का परागण मुख्य रूप से चमगादड़ों अर्थात चिरेप्टोरोफिली द्वारा होता है। चमगादड़ इन फूलों की गंध से आकर्षित होते हैं और परागण की प्रक्रिया पूरी करते हैं। बाओबाब पेड़ का फल बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे अक्सर मंकी ब्रेड के नाम से जाना जाता है। इस फल का बाहरी हिस्सा कठोर होता है, लेकिन अंदर का भाग सूखा व गूदेदार तथा बीज के साथ होता है और यह फल बहुत ही पौष्टिक होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसी कारण इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। इनके फलों से जूस, हेल्थ ड्रिंक, पाउडर तथा पारंपरिक दवाएं भी बनाई जाती हैं। बाओबाब पेड़ इंसानों और जानवरों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भोजन के स्रोत के रूप में बंदर, हाथी, पक्षी इनके फलों और पत्तियों को खाते हैं। सूखे के समय में कुछ जानवर इसकी छाल को चबाकर नमी प्राप्त करते हैं, अर्थात जल प्राप्त करते हैं।
बाओबाब के विभिन्न भागों का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। इनसे बुखार, पाचन समस्या और संक्रमण जैसी बीमारियों के इलाज में मदद मिलती है, अर्थात इसका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। कुछ पुराने बाओबाब पेड़ के तनों के अंदर खोखले बन जाते हैं। इनका उपयोग कभी कभी घर, दुकान या गोदाम के रूप में भी किया जाता है। अफ्रीकी संस्कृति में बाओबाब पेड़ को बहुत सम्मान दिया जाता है और कई गांव में लोग इसी पेड़ के नीचे बैठ कर इसी कारण यह पेड़ संस्कृति और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। आज इन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, सूखा, संस्कृत हिस्सा भी है। इसलिए सही मायने में इसे ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं, स्रोत के रूप में तथा भोजन को भी उपलब्ध कराता है। धन्यवाद।